ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। कामदेव को भगवान शंकर की समाधि भंग करने के लिए भेजना देवताओं की एक चाल थी, जिसमें वे सफल हुए थे। किंतु शिव के तृतीय नेत्र के खुलते ही कामदेव के भस्म हो जाने की घटना से देवगण एक बार फिर हतोत्साह हो गए। रति के रोने बिलखने से द्रवित होकर भगवान शंकर ने उसे वरदान दिया कि उसका पति कामदेव अब से अनंग होकर सभी प्राणियों को व्यापेगा। इस वरदान से देवताओं का मनोबल बढ़ा और ब्रह्मा तथा विष्णु समेत सभी देवता शिव जी के सम्मुख उपस्थित हुए। उन्होंने अनंग के रूप में कामदेव को पुनर्जीवन देने के लिए शिव जी की प्रशंसा की। देवगण ने तब पार्वती के अपार तप का वर्णन करते हुए शिव जी से उन्हें पत्नी रूप में अंगीकार करने की प्रार्थना की। अपने आराध्य श्री राम के वचन याद करके शिव जी ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई ही हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय हुई ही पति पूरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। रति गवही सुनी शंकर मानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ से जाए। सब सुर विष्णु विरंचि समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्ह कीन्ही प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र भव कंसा। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहहु अमर आए के हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी, तदपि भगति बस बिनवहु स्वामी। सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उछाहु। निज नयननि देखा चाहि, नाथ तुम्हार विबाहु।
सानी। अब सरु जानी सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गई जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। कहा हमार न सुने हो तब, नारद की उपदेश। अब भा झूठ तुम्हारपन, जा रे काम महेश। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे हूँ मुनि वर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम भोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करी हहि सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जारे उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ। गई समीप सो अवसि न साई, असी मनमथ महेश की नाई। हिय हर्षि मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास। आइए अब सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में गूगल का विशाल निवेश प्रोत्साहन। आलेख वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार जी श्रीनिवासन का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। आने वाले 5 से 7 वर्षों में भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था अमेरिका के प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल के 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश प्रस्ताव के साथ सचमुच में एक परिवर्तनकारी चरण के द्वार पर दिख रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के डिजिटाइजेशन के 4 निर्णायक क्षेत्रों में वरीयता के आधार पर भारत के उत्पादों और सेवाओं को प्रोत्साहन देने पर फोकस करना इसका उद्देश्य है।
प्रत्येक भारतीय नागरिक को उनकी भाषा में सूचना देना तथा सस्ती पहुंच में सुविधा पहुंचाना तथा भारत की अनोखी आवश्यकताओं से संबंधित उत्पाद और सेवाओं के निर्माण, डिजिटल परिवर्तन की यात्रा तथा प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना और कृषि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सामाजिक भलाई के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का छोटे तथा मझोले उद्यमों SMEs में विशेष रूप से प्रयोग करके व्यवसाय का सशक्तिकरण करना इसमें शामिल है। भारत के वर्चुअल शिखर सम्मेलन के लिए वार्षिक गूगल पर पेरेंट अल्फाबेट इंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गूगल के सुंदर पिचाई ने कहा कि इक्विटी निवेश, साझेदारी, संचालन तथा मूलभूत संरचना और इकोसिस्टम के निवेशों के एक मिश्रण के माध्यम से डिजिटल प्रौद्योगिकी को अंगीकार करने तथा कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए गूगल के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए कोष दिए जाएंगे। भारत में 500 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपभोक्ताओं को देखते हुए कंपनी और 500 मिलियन इंटरनेट उपभोक्ता मिलने की आशा कर रही है। गूगल इवेंट के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिचाई के साथ उनकी बहुत अधिक फलदायी बातचीत हुई। उन्होंने जिन विषयों पर व्यापक स्तर पर चर्चा की, एक ट्वीट में उन्होंने उसका उल्लेख किया। उनमें विशेष रूप से भारत के किसानों, युवाओं तथा उद्यमियों के जीवन को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ उठाना शामिल है। प्रधानमंत्री ने पिचाई के साथ हुई अपनी वर्चुअल वार्ता में डेटा की निजता पर चिंता जताने तथा डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने विश्वास की कमी को दूर करने से संबंधित प्रयासों को करने के लिए प्रौद्योगिकी कंपनियों को प्रेरित किया। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कृषि, मौसम की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग के माध्यम से गूगल के लिए विशाल संभावनाओं का उल्लेख किया। गूगल ने अध्ययन कक्षों को डिजिटाइज करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE के साथ साझेदारी करने तथा 2020 के अंत तक प्रशिक्षण देने तथा CBSE स्किल एजुकेशन के साथ काम करने का प्रस्ताव किया। इस प्रशिक्षण में पूरे देश के 22,000 विद्यालयों के लगभग 1 मिलियन शिक्षक शामिल हो सकेंगे, जिससे वे मिश्रित अध्ययन कर सकेंगे। इस अध्ययन में ऑनलाइन लर्निंग के साथ अध्ययन कक्ष के प्रति दृष्टिकोण को समावेशित किया जाना एक महत्वपूर्ण कदम है। कंपनी इस प्रकार के डिजिटाइजेशन को अनुमति देने के लिए G Suite फॉर एजुकेशन, गूगल अध्ययन कक्ष तथा YouTube समेत अपने सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराएगी। छात्रों को वर्चुअल शिक्षा देने में शिक्षकों को मदद करने के लिए ग्लोबल डिस्टेंस लर्निंग फंड के माध्यम से कैवल्य शिक्षा फाउंडेशन को गूगल की इच्छा $1 मिलियन का अनुदान देने की भी है। इसके अलावा ये छोटे व्यवसायों के लिए एक एजुटेनमेंट सीरीज के लिए टेलीविजन तथा भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती के आश्चर्यजनक नेटवर्क रेडियो के साथ काम करने के लिए भी तैयारी कर रही है। विशेष रूप से गुणवत्तापूर्ण उत्पाद की बढ़ोतरी तथा उत्पाद के विपणन के क्षेत्र में एशिया के एक प्रमुख विकास बाजार के प्रति अपनी ईमानदार वचनबद्धता के रूप में भारत में गूगल के निवेश करने के निर्णय को व्यवसाय विश्लेषकों ने स्वागत किया है। निर्विवाद रूप से भारत एक सबसे बड़ा अभियांत्रिकी प्रतिभा का स्रोत है। विशेष रूप से यहाँ लचीली युवा प्रतिभा है। इन प्रतिभाओं को कंपनी की अधिक रुचि वाले क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कंपनी के लिए भी लाभप्रद है और मेजबान देश के लिए भी फायदेमंद है। इसकी नज़र तेजी से उभरती कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर भी है, जहां अच्छी प्रतिभा को तलाशने के लिए भारत एक उचित स्थान है। कुछ महीनों पहले ही गूगल के प्रतिद्वंदी फेसबुक ने मुकेश अंबानी के जियो मंच में लगभग $6 बिलियन का निवेश किया, जिससे कि अग्रणी फेसबुक भारत में बढ़ते डेटा के इस्तेमाल के एक अंश में हिस्सा ले सके। इस वर्ष अमेजॉन ने भी $1 बिलियन निवेश करने की घोषणा की। इससे पहले इसने $5 बिलियन निवेश करने
की घोषणा की थी। विश्व भर में लॉन्च करने के साथ साथ गूगल ने भारत में अपने 8 उत्पाद लॉन्च किए हैं। पिचाई ने कहा कि बड़े स्तर की अर्थव्यवस्थाओं द्वारा लागत में कटौती के माध्यम से बड़े स्तर पर ग्राहकों को सेवा देने तथा आधार को बढ़ाने के लिए एक टेलीकॉम ऑपरेटर में मूलभूत संरचना के लिए निवेश किए जाएंगे। कोविड-19 महामारी तथा इससे संबंधित मंदी पर चिंताओं के बीच गूगल का विशाल निवेश प्रोत्साहन भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लचीलेपन तथा विशेषता का एक प्रमाण है। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला। तेरे नाम की ज्योत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास्ता, ये जग रहे या ना रहे रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या प्रलय दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीढ़ियों की ओट में मोतियां हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था नहीं कभी मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, हे त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। अब आप मुनीश शर्मा से समाचार सुनिए। देश में 5,92,032 लोग कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त घोषित किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 20,752 लोग संक्रमण से मुक्त हुए, जो इतनी अवधि में अभी तक की सर्वाधिक संख्या है। देश में अभी तक 1 करोड़ 20 लाख कोविड परीक्षण हुए हैं और पिछले 24 घंटे में कुल 3,20,161 लोगों की जांच की गई है। विश्व युवा कौशल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित करते हुए उन्हें इस दिन की शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि बदलते समय में युवा नए नए कौशल हासिल कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि कोविड-19 के बाद की दुनिया में
वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए देश को तेजी से कौशल संपन्न बनना ही होगा। भारत ने कोविड-19 के वैक्सीन का मनुष्यों पर प्रभाव जानने के लिए ट्रायल शुरू किए हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार इस ट्रायल में 1000 स्वयंसेवक भाग ले रहे हैं। आज भारत यूरोपीय संघ की 15वीं शिखर बैठक ऑनलाइन संपन्न हुई। सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जबकि यूरोप की ओर से यूरोपीय परिषद के सह अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल थे। असम के 33 में से 28 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य के विभिन्न भागों में ब्रह्मपुत्र नदी पूरे उफान पर है और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने अपना वो आदेश वापस ले लिया है जिसमें उन छात्रों से फिलहाल स्वदेश लौट जाने को कहा गया था जो अमेरिका में रहते हुए भी ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई कर रहे थे। अमेरिका और चीन के बीच जारी जुबानी जंग और तेज हो गई है। अमेरिका के एक वरिष्ठ उच्चाधिकारी ने कहा है कि चीन नई ईस्ट एशिया कंपनी है और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अफ्रीकी महाद्वीप में कोविड-19 के तीव्र प्रसार की दशा में वहां के देशों को संभलने का अवसर भी नहीं मिल पाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। नमस्कार। दोस्तों आदाब, प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहे और आपकी दुआएं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। शुक्रिया। दोस्तों आज जो मैं लेके आया हूँ, मुनीर साहब बहुत पुराने शायर हैं। उनका तकरीबन 2006 में इंतकाल हो गया और उन्होंने 30 साल पहले एक गीत लिखा था, गज़ल समझ लीजिए। वो आजकल के ज़माने में कैसी फिट बैठती है, मुलाज़ा फरमाइए। मकाम कैद सदा की दहशत, मकाम कैद सदा की दहशत, मकान से बाहर खला की दहशत, मकाम कैद। हवा है खौफ खुदा से खाली, हवा है खौफ खुदा से खाली, हवा है खौफ खुदा से खाली है इस नगर में बला की दहशत, मकान से बाहर खला की दहशत, मकाम कैद। घिरा हुआ मैं हर तरफ से, घिरा हुआ हर तरफ से, घिरा हुआ मैं हर तरफ से, है आईने में हवा की दहशत, मकान से बाहर खला की दहशत, मकाम कैद।
हर संत हद आखिरी, ज़मीं पे हर संत हद आखिरी, ज़मीं पे हर संत हद आखिरी, फलक पेड़ा इंतहा की दहशत, मकां से बाहर खला की दहशत, मकां में कैद सदा की दहशत, मकां से बाहर खला की दहशत, मकां में कैद। अमर संदेशा बापू जी का, बच्चों भूल न जाना। पूर्ण नहीं है यह आजादी जिसका दर्शन पाया, राम राज्य है अभी कहाँ जो बापू ने दिखलाया। कल्पित सपना बापू जी का पूरा कर दिखलाना, अमर संदेशा बापू जी का, बच्चों भूल न जाना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रयोजन बहुआयामी था। विदेशी शासन से मुक्ति तो इसका बाह्य रूप मात्र था। प्रश्न है कि विदेशी शासन से मुक्ति क्यों? इस प्रश्न का उत्तर है परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम, अर्थात राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना ही इसका चरम लक्ष्य है। कहते हैं कि एक बार वह पवित्र तीर्थ गया नगरी गए। वहां की गलियों की गंदगी देखकर उनकी सनातन हिंदू आत्मा विद्रोही बन गई। उन्होंने स्वच्छता को आंदोलन का रूप देने का व्रत लिया। इस प्रकार स्वच्छता अभियान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अभिन्न अंग बन गया। वह कहते हैं कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। जहां स्वच्छता है वहाँ स्वर्ग है, जहाँ पवित्रता है वहाँ ईश्वर का वास है। इसलिए उन्होंने साफ सफाई स्वच्छता को अपने स्वभाव का अंग बनाने के लिए लोगों से अपील की। स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य की अपरिहार्य शर्त है। जिस प्रकार हम प्रातःकाल नित्य प्रति अपने घर एवं आसपास की सफाई करते हैं, ऐसा ही हमसे सामाजिक व नागरिक जीवन में भी अपेक्षित है। स्वच्छता के संदर्भ में विश्व वंद्य महात्मा गांधी की दृष्टि संपूर्ण मानवता के लिए पाथेय है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने एक अभिनव प्रयोग किया। भारतीय बस्तियों में स्वच्छता सुनिश्चित कराने के लिए उन्होंने अपने स्वयंसेवकों से क्रमिक निगरानी की व्यवस्था की। वह बड़ी आग्रहपूर्वक कहते थे कि हमारे शौचालय भी हमारे अतिथि कक्ष के समान ही स्वच्छ हों। बौद्धिक व वैचारिक स्वच्छता हमारे व्यक्तित्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयाम है। जिस प्रकार पौष्टिक भोजन से हमारा शरीर पुष्ट व स्वस्थ होता है, उसी प्रकार स्वस्थ चिंतन, उदात्त मानवतावादी विचारों के लिए महान पुस्तकों का पारायण एवं भद्रजनों का सानिध्य अपरिहार्य शर्तें हैं। जिस प्रकार पेट यदि संपूर्णतः भरा हो तो स्वादिष्ट मिठाइयां भी ग्राह्य नहीं होती, उसी प्रकार यदि मन में नकारात्मक विचार भरे हों तो सुविचार भी अच्छे नहीं लगते। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य हमारे सुविचार पूर्ण जीवन दृष्टि के लिए पहली शर्त है। महर्षि पातंजलि प्रणीत योग दर्शन के अष्टांगिक मार्ग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के प्रथम 2 सोपान यम एवं नियम का अभिप्राय क्रमशः नकारात्मक विचारों के परित्याग एवं सुविचारों के ग्रहण से है। महात्मा गांधी के प्रतीकात्मक 3 बंदरों का भी यही संदेश है। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा est@radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।